बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल मैंने आप लोग के लिए एक पोल क्रिएट की थी, मुख्तलिफ चैप्टर्स के नाम्स मैंने मेंशन किए थे कि इनमें से हम कौन सा स्टार्ट करें। तो आप लोग के स्टूडेंट्स मीन बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सजेशन था कि सर हम डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स स्टार्ट करना चाहते हैं। तो डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स ये स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, लेकिन ये एक इंतहाई सिंपल सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको जितना आसान कर सकता हूँ आप लोग के लिए करूंगा। अच्छा, ये हम पूरे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे और टॉपिक्स के बाद जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे एमडीकेट के हवाले से या बाकी नर्म्स और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से हैं वो हम एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले लेक्चर नंबर 1, डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स की हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करेंगे। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में बताऊंगा। क्या चीज में बताऊंगा? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। सो आज उनको याद करते हैं, फिर जब आगे पढ़ेंगे फिर आप लोग को कोई मुश्किल नहीं होगा। सो पहले नेम चैप्टर का है डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स, या कुछ किताबों में नाम दिया है इसको किंगडम एनिमलिया। सो दोनों आप लोगों को जानने की क्या है, एक ही चीज है। तो डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स, पहले इसको जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी, बायो हम कहते हैं लाइफ को और डाइवर्सिटी हम कहते हैं किस चीज को? वैरायटी को। तो आइए पहले देखते हैं कि डाइवर्सिटी का हमारे पास मकसद क्या होता है या मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी हम कहते हैं वैरायटी को, या आप लोग इसको कहते हैं वेरिएशंस को। यानी हम इस चैप्टर में डिफरेंट वैरायटीज देखेंगे एनिमल्स की, या डिफरेंट वेरिएशन देखेंगे किस चीज की? ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स की। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल सा डाइवर्सिटी का मतलब। अब ये जो एनिमेलिया वर्ड है ये कहां से आया है? एनिमेलिया जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। और कौन से? एनीमा से ये डिराइव हुआ है, और एनीमा का मतलब हमारे पास होता है सोल और ब्रेथ। सही है, हमें मीनिंग का भी पता चल गया कि हमारे पास क्या होती है डाइवर्सिटी एनिमेलिया का। अब हमारे पास ये जो एनिमेलिया है, बेसिकली जो एनिमल्स हमारे पास होते हैं इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर हम इसकी डेवलपमेंट देखें, सो दे डेवलप, यानी एनिमल डेवलप्स फ्रॉम टू डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमीट्स, यानी कि गैमीट से बनते हैं लेकिन दो डिसिमिलर और कौन से? हैप्लॉइड गैमीट्स, डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड गैमीट्स। अब इन दो डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमीट्स में एक होता है हमारे पास एग और दूसरा होता है स्पर्म। लेकिन एमसीक्यूज में आप लोग उसे पूछ सकते हैं कि कौन सा गैमीट स्मॉल होता है और कौन सा लार्ज होता है। तो हमारे पास लार्ज होता है एग और स्मॉल होता है हमारे पास क्या? एंड स्मॉलर हमारे पास होता है स्पर्म। सही है, यानी एनिमल्स की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो इन दो डिसिमिलर गैमीट्स की मदद से बनते हैं। उनमें लार्ज एग और हमारे पास क्या? स्मॉलर जो हमारे पास होता है क्या? स्पर्म। तो हमारे पास ये डेवलपमेंट हो गई। अब एनिमल्स का जो आउटर मोस्ट लेयर है, एनिमल्स का आउटर मोस्ट लेयर, उसको हम क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं, उसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन, या हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो गया, ठीक है। और साथ साथ में ये याद रखिए कि ये कौन से सेल से बने होते हैं? दे आर यूकेरियोटिक सेल्स। हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं वो कौन से सेल हैं? यानी दे आर यूकेरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। और साथ साथ में
ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है इनकी, यानी इनकी जो बॉडी है वो कई सेल के बने होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। तो एनिमल्स हमारे पास जितने भी है वो क्या है? मल्टी सेलुलर बॉडी होते हैं। और यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक मींस दो सेल व्हिच आर हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस, उनको हम कहते हैं यूकेरियोटिक सेल। तो ये हमारे पास हो गया क्या? इंट्रोडक्शन थी एनिमेलिया की। अब हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम जाएंगे क्लासिफिकेशन की तरफ। इसको मैं यहां से साफ करता हूं। ये हमारे पास जाते हैं किस चीज की तरफ? हम सेकंड जो हमारा वो है क्लासिफिकेशन की तरफ। अब क्लासिफिकेशन में हमारे बुक में जो दिया है कि एनिमल्स को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। उनके क्लासिफिकेशन दो मेजर ग्रुप, एक को नाम दिया है इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, और दूसरे को नाम दिया है वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। अब वो एनिमल्स जिनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता या जिनका बैकबोन नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट। मींस all those animals which don't have a backbone or which don't have a vertebral column is known as invertebrate, while those animals which have a backbone या which have a vertebral column is known as क्या? vertebrate। यानी यहां पर हमारे पास नो वर्टिब्रल कॉलम और यहां पे हमारे पास यस वर्टिब्रल कॉलम, या हमारे पास बैकबोन। सही है, जो भी आप लोग कहें, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। अब हमारे पास वर्टिब्रेट के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? वर्टिब्रेट के अगर हम एग्जांपल को देखें तो इनमें हमारे पास आता है फिश, इसमें एम्फिबियन, एम्फिबियन आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स भी हो गए, और साथ साथ में एक दूसरा क्लास है एविस का। एविस को आप लोग जानते हैं। एविस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, एक ऐसे एनिमल्स थे, अब तो शायद नहीं होते। एविस जो बर्ड्स और क्या उनसे रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रखते थे, उनको नाम दिया है क्या? एविस का। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गए किस चीज के? वर्टिब्रेट के। अगर हम इनवर्टिब्रेट को देखें तो इनवर्टिब्रेट में जितने हमारे पास फाइलम है वो आगे हम पढ़ेंगे। यानी फाइलम पोरिफेरा से लेकर हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा तक, ये सारे क्या है? ये इनवर्टिब्रेट एनिमल्स है, यानी इनके पास कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी? क्लासिफिकेशन थोड़ी बहुत थी। अब क्लासिफिकेशन में पहले किस तरह होती है? पहले होता है हमारे पास स्पीशीज। मैं यहां पर सारा लिख देता हूं, इधर नीचे लिख देता हूं, ऊपर जाएंगे। पहले हमारे पास होता है स्पीशीज। सही है। स्पीशीज के बाद हमारे पास होता है क्या? स्पीशीज के बाद हमारे पास जीनस होता है। जीनस के बाद हमारे पास होता है फैमिली। ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन है एनिमल के। फैमिली के बाद हमारे पास क्या होता है? स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर की क्लास है हमारे पास। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, सॉरी ऑर्डर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होता है क्लास। क्लास के बाद होता है हमारे पास फाइलम, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है? किंगडम। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्लासिफिकेशंस है एनिमल्स की, स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। ये हमारे पास हो गए। अब ये जो स्पीशीज है, याद रखिए, ये जो स्पीशीज है ये एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ सकता है कि इनमें मींस ये चार ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट कौन सी है। तो याद रखिए कि ये जो स्पीशीज है हमारे पास, ये मोस्ट बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है
किस चीज की? हमारे पास क्लासिफिकेशन की, हमारे पास क्लासिफिकेशन की सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट और साथ साथ में बेसिक यूनिट है किस चीज की? क्लासिफिकेशंस के यूनिट के। और ये जो हमारे पास किंगडम है या आजकल आ गया एक दूसरा डोमेन, सही है, डोमेन अगर दिया हो तो डोमेन को क्लिक करना कि लार्जेस्ट यूनिट जो है वो हमारे पास किंगडम होता है, या डोमेन दिया हो तो डोमेन होता है, ठीक है। और साथ साथ में एक दूसरा एमसीक्यूज मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि स्पीशीज और जेनस के अलावा यहां से लेकर यानी फैमिली से लेकर इस जगह किंगडम तक हम यहां पर प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स, हम प्रीफिक्स कौन कौन से यूज करते हैं? या हम यूज करते हैं सब, या हम यूज करते हैं सुपर। यानी हम फैमिली को फैमिली फर्दरली डिवाइड होते हैं यानी इनटू सब फैमिली, सुपर फैमिली, सब ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, सब क्लास, सुपर क्लास, इस तरह सब किंगडम एंड सुपर किंगडम। तो ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन किस चीज की? एनिमल्स की। इसको मैं साफ करता हूं। क्लासिफिकेशन अभी तक जारी है, थोड़ा और भी पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में और दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको क्लियर करना जरूरी है। अब ये तो हमारे पास बेसिकली सिर्फ क्लासिफिकेशन हो गई। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो सेलुलर कंपोजिशन पर भी क्या होता है? एनिमल्स की क्लासिफिकेशन होती है। किस चीज पर? ऑन द बेसिस ऑफ, किस चीज पर? सेलुलर कंपोजिशन। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, कुछ बहुत सारे सेल के बने होते हैं। तो आइए उसकी तरफ आते हैं। अब ये जो सेलुलर कंपोजिशन के बेस पे एनिमल्स डिवाइड हुए हैं, ये तीन ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। सबसे जो पहला ग्रुप है उसको नाम दिया है प्रोटोजोआ का। किस चीज का? प्रोटोजोआ का। समझ आ रही है? प्रोटोजोआ का। तो याद रखें कि ये जो प्रोटोजोआ है ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी ये जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होता है ये सिर्फ एक सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है। एंड दिस यूनिसेलुलर यानी दिस सिंगल सेल इज रिस्पांसिबल टू परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ। यानी लाइफ के जितने भी वाइटल फंक्शन होते हैं इसी एक सेल की मदद से ये परफॉर्म करता है, सरंजाम देता है। सो दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और साथ साथ में अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ देखें कि इनमें इसकी एग्जांपल क्या है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल के बने होते हैं और वो अपने लाइफ के जितने फंक्शन होते हैं वो खुद परफॉर्म करता है। इसमें हमारे पास अमीबा है, अमीबा एग्जांपल है। पैरामीशियम का हमारे पास है और हमारे पास पैरामीशियम हो गया। दूसरा हमारे पास प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। सही है? ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है व्हिच आर मेड ऑफ सिंगल सेल। और अभी जो रीसेंट मॉडिफिकेशन वो हो गई है, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन हुई है, इसमें ये जो प्रोटोजोआ के वो है एनिमल्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स है, इसको एक अलग किंगडम दिया है जिसको नाम दिया है क्या? किंगडम प्रोटिस्टा। सही है? तो ये हमारा हो गया क्या? प्रोटोजोआ। अब जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास उसको नाम दिया है पैराजोआ का। पैराजोआ। अब पैराजोआ क्या बना है? कोई बना नहीं है, ये भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यहाँ पैराजोआ पे जो होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स कुछ जरा स्लो तो नहीं पढ़ा रहा, सही चल रहा हो ना? ठीक है। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इट इज बिलीव्ड यानी ये यकीन है जो साइंटिस्ट ने इनको देखा है कि दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम
क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? इसका सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि पैराजोआ के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहां से आए हैं, ये इवॉल्व कहां से हुए हैं, ये प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुए हैं, यानी इनमें क्या हुए, एवोल्यूशन के साथ यानी टाइम के साथ क्या हुआ है, प्रोटोजोआ से ये इवॉल्व हुए हैं ये ऑर्गेनिजम्स, जो पहले यूनिसेलुलर थे फिर सिंपल मल्टीसेलुलर में इनकी क्या कन्वर्जन हो गई। अच्छा एक मिनट लाइट चली गई, मैं यूपीएस ऑन कर देता हूं। अच्छा सॉरी असल में लाइट चली गई थी तो यूपीएस ऑन करना भूल गया था। तो हम कहां पर थे कि पैराजोआ के जो एनिमल्स हैं ये प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पॉइंट है कि दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल, यानी ये क्या होती है, एक कलेक्शन होती है सेल की, कलेक्शन ऑफ सेल होती है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है, and are not differentiated into tissue and organs, and are not differentiated, हमारे पास not differentiated into क्या, किस चीज में, tissue and organs। सही है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, यानी सेल्स का एक पूरा पूरा गुच्छा होता है, ग्रुप होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म टिश्यू और ऑर्गन्स में इनकी डिफरेंशिएशन नहीं होती। दो हो गए, तीसरा मैं यहां पर करता हूं, तीसरा के जो नाम है हमारे पास ग्रुप का वो हमारे पास है मेटाजोआ। मेटाजोआ है ना जी हाँ, मेटाजोआ है, मेटाजोआ। अब मेटाजोआ क्या चीज है, मेटाजोआ जो हमारे पास है सबसे पहले तो याद रखिए कि यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, सही है, मैं सिंपल से लिख रहा हूं टाइम की शॉर्टेज की वजह से, यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं और साथ साथ में, अच्छा एक चीज यहां पर भूल गया, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो फाइलम पोरिफेरा है हमारे पास, कौन सा, फाइलम पोरिफेरा के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल्स हो गए हमारे पास किस चीज की, सॉरी यूकेरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर, यानी ये क्या है हमारे पास, मल्टीसेलुलर होते हैं, वो सिंपल मल्टीसेलुलर थे, अब ये पूरे के पूरे यानी वेल मल्टीसेलुलर होते हैं इनके ऑर्गेनिज्म, सही है। और साथ साथ में दे आर क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, या दे आर क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं इनटू, क्या होते हैं, अरेंज्ड इनटू, वेल अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, और हमारे पास क्या है, ऑर्गन्स, ठीक है, ये वेल होते हैं। और इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइलम याद रखिए अभी से, फिर नेक्स्ट बताऊंगा यहाँ पर फाइलम में भी, लेकिन यहाँ पर याद रखें कि फाइलम सेलेंट्रेटा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी एनिमल्स हैं वो मेटाजोआ में आते हैं, जस्ट पोरिफेरा के आते हैं किस चीज में, पैराजोआ में। तो ये हमारी थी क्या, क्लासिफिकेशन हो गई एनिमल्स की। अब हम अपने थर्ड चीज की तरफ जाते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का मैंने कहा है, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं और उन्हें अभी से याद रखते हैं, ये हमारे आगे चैप्टर में आएंगे ना, तो फिर आप लोगों को इजी होगा समझने में, सही है। थर्ड की तरफ हम जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट टर्म्स अब मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास डॉर्सल साइड, मैं पहले लिख दूं फिर बताता हूं। दूसरा है हमारे पास वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। तीसरा हमारे पास क्या है, इंटीरियर साइड, इंटीरियर साइड। चौथा हमारे पास है पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ओरल एंड है, ओरल एंड है, एंड फिर हमारे पास है क्या है, हमारे पास एबोरल एंड है, एबोरल एंड है हमारे पास। फिर साथ पे हमारे पास क्या है,
हमारे पास सुपीरियर है और 8 पे हमारे पास क्या है, इंफीरियर है। सही है। अब ये कुछ टर्म्स है जो आगे फाइलम जब हम पढ़ेंगे ना तो ऐसे टर्म्स यूज हुए होंगे। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं वो मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो ये 8 के 8 जो टर्म्स हैं ये क्या है, ये आगे आएंगे तो आगे हम इसको यूज करेंगे, अभी से याद रखो। तो डॉर्सल साइड जहां पर आएगा तो इसका मतलब होता है टुवर्ड्स द बैक साइड। क्या है, टुवर्ड्स द बैक साइड। सही है। जहां पे वेंट्रल साइड आएगा हम ये कहेंगे टुवर्ड्स द बेली बेली। सही है, यानी बेली की तरफ हम। एंटीरियर जो हमारे पास आएगा, एंटीरियर साइड, ये हम कहेंगे टुवर्ड्स द हेड। सही है। और हमारे पास पोस्टीरियर एंड जहां पर आएगा तो उसके से क्या मतलब होगा कि इट इज टुवर्ड्स द टेल एंड, यानी टेल की तरफ है पोस्टीरियर जो एंड है। फिर हमारे पास क्या है, ओरल एंड है। ओरल एंड का मतलब होता है which contains, हमारे पास क्या कंटेन्स करता है, माउथ। ओरल, आप लोग ओरल से भी क्या कंक्लूड कर सकते हैं। एबोरल एंड का मतलब होता है which contain anus। सही है, ये चीज हो गई। सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, above the reference point। क्या मतलब, above the reference point। ठीक है, above the reference point क्या अगर मैं कहूं, एग्जांपल मैं दे दूं यहां पर, एग्जांपल के नोज सुपीरियर टू द माउथ। क्या मतलब हुआ इसका, यानी नोज जो हमारा है ये ऊपर है, above है, देन द माउथ, सो नोज सुपीरियर टू द माउथ। और इंफीरियर का मतलब है बिलो द रेफरेंस पॉइंट, बिलो द रेफरेंस पॉइंट। इसका क्या मतलब है, अगर एग्जांपल दे दूं कि हम क्या कहेंगे, इसको हम अब उलट करेंगे कि नोज सुपीरियर टू द माउथ, फिर हम यहां पर लिखेंगे माउथ। माउथ क्या, इंफीरियर टू द माउथ, इंफीरियर टू द नोज। सही है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे जो जरूरी थे, कंपल्सरी थे, वो मैंने बता दिए। और भी टर्म्स आएंगे, जैसे हम कहेंगे कि सेलोमेट्स क्या है, सीडोसेलोमेट्स क्या है, और एसेलोमेट्स क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे चैप्टर में बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर साइड पे कुछ आज बता दिए, कुछ कल बताऊंगा, और इंशाल्लाह कल जो पुरिफ्रा है, फाइनल पुरिफ्रा, उसको हम खत्म करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर आज का था। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा पूरा उसका जो एमसीक्यूज है डायवर्सिटी अमंग एनिमल्स जो 2023 के एमडीकेट के लिए हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए थे, वो मौजूद है, वो मैं लिंक दे दूंगा, वो आप लोग जरूर देखें, उनसे बड़ा आप लोग को फायदा होगा। यहाँ पर भी हम एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन जैसे एक मींस टॉपिक पहले पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे वो करेंगे। सो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।